यंग एंटरप्रेन्योर अहमद रजा, इनको इंजीनियरिंग का इतना शौक है कि इन्होंने बेशुमार ऐसे मॉडल्स बनाए हैं जो सोसाइटी के अंदर इनकलाब पैदा कर सकते हैं। ये मैंने एक एलपीजी गैस लीकेज डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया है। जब गैस लीकेज हो रही होती है तो पावर कट होने की वजह से इसे स्पार्किंग नहीं मिलेगी और हमारा ब्लास्ट नहीं होगा और आग वगैरह नहीं लगेगी। अहमद रजा, आप डी फार्म कर रहे हो लेकिन साथ आप इंजीनियरिंग के अंदर इतना शौक रखते हो कि आपने बेशुमार ऐसे मॉडल्स बनाए हैं जो सोसाइटी में बेहतरी ला सकते हैं। ये कब से बना रहे हो और इंजीनियरिंग में जाने का बजाय आप डी फार्म में क्यों चले गए, और ये हैं क्या, थोड़ा इनके बारे में बताएं। जी भाई, बेसिकली ऐसा है कि इन चीज़ों का मुझे बचपन से शौक़ है। इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट बनाने का, वह मैं बचपन से इस तरह की मैं चीज़ें बनाता रहता हूँ। और फार्म डी में मैं इसलिए आ गया क्योंकि मैं मैथ और कैलकुलेशन में थोड़ा वीक हूँ, तो इस वजह से मैं उसमें नहीं गया क्योंकि वो मुझसे होनी नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी जो मेडिकल की फील्ड में चला जाता हूँ लेकिन अपना शौक़ साथ साथ मैं पूरा करता रहूँगा। तो इसलिए ये मैंने 3 चीज़ें बनाई हैं। इसके अलावा भी मैं बनाता रहता हूँ, लेकिन ये 3 जो मेरी मेन प्रोजेक्ट हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा। और ये आपने सारे स्केल लेवल पे बनाए हैं, रिसोर्स जो कम से कम पैसों के अंदर आपने इनको बिल्कुल इन्हें मैंने कम से कम पैसों में बनाया है। इनमें मैंने वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो इजीली हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये हैं क्या क्या, थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये मैंने एक एलपीजी गैस लीकेज डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया है। और इस तरह का सिस्टम कहीं भी इंटरनेट पर या कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये सिस्टम बिल्कुल मैंने खुद रिसर्च किया और फिर मैंने इसे बनाया है। इसका मैं आपको वर्किंग बताता हूँ कि इसमें ये देखें, मैंने गैस की लीकेज को सेंस करने के लिए एक सेंसर लगाया है। ये सिस्टम इस तरह से वर्क करता है कि जब ये गैस की लीकेज को सेंस करेगा तो ये हमारा जो घर होता है ना, जिस भी जगह पे ये लगा होगा उसकी जो मेन पावर है उसे कट कर देगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब गैस लीकेज हो रही होती है तो पावर कट होने की वजह से इसे स्पार्किंग नहीं मिलेगी और हमारा ब्लास्ट नहीं होगा और आग वगैरह नहीं लगेगी। दूसरे नंबर पर ये हमारे अलार्म को भी ऑन कर देगा, जिससे हमें इर्द गिर्द जो लोग होंगे उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे गैस की लीकेज हो गई है और यहाँ से हमें निकलना है। और तीसरे नंबर पर ये देखें, मैंने इसके अंदर पुराना एक मोबाइल उठा के कबाड़ से लगाया हुआ है। मैंने इसके अंदर वो सिस्टम नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने जुगाड़ किया है। ये देखें, इससे मैंने तारें निकाली हैं और इसे मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है ताकि इससे मैं कॉल जनरेट करवा सकूं। तो जब ये सिस्टम ऑन होगा तो ये हमारे मोबाइल के ऊपर एक कॉल भी दे देगा ताकि अगर हम दूर कहीं बैठे हुए हैं तो हमें वहाँ पे भी पता चल जाएगा कि गैस पीछे लीक हो चुकी है। अच्छा, यानी आप घर से बाहर भी हैं तो आपको पता चल जाएगा, ये फ़ोन आ जाएगा उनके मोबाइल के ऊपर, ताकि उन्हें पता चल जाएगा, फिर वो वापस आकर अपनी जो सेफ्टी की मेजर्स हैं उन्हें ले सकते हैं। यार ये मुझे चला के तो दिखाएं। तो मैं अब आपको सिस्टम को चलाकर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से मैं अपनी मेन जो पावर है घर की उससे मैंने ऑन कर दिया है। ये देखें, पावर चलनी स्टार्ट हो गई है और यहाँ से मैंने अपना सिस्टम भी ऑन कर दिया है। और अब ये देखें, ये मेरे पास गैस है और इससे मैं इसके करीब थोड़ी सी लीकेज करता हूँ गैस को। ये देखें, नाज़रीन अभी ये देखें कॉल जनरेट हो रही है। ये देखें, कॉल आ चुकी है और इधर से कॉल जनरेट हो चुकी है जब इसने सेंस किया है, सेंसर ने हमारी गैस को। और ये इन्होंने बाकायदा गैस लीकेज के नाम से नंबर सेव किया हुआ है। जी बिल्कुल। ये चलती रहेगी अब जब तक ये हम बंद नहीं करेंगे तो ये कॉल आती रहेगी। जब ये कॉल कंप्लीट हो जाएगी तो ये बंद हो जाएगा वापस, और फिर दोबारा कॉल कर देगा। फिर अगर गैस जारी होगी, लीक होती रहेगी तो फिर ये दोबारा कॉल कर देगा हमें। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया ना, ये मैंने इंस्पायर होकर बनाया है। ऐसा था कि हमारे भी घर में गैस लीकेज से आग लगी थी, तो हमारी दुकान थी, उसमें गैस का काम था, तो वहाँ आग लगी थी, काफ़ी नुकसान हुआ था। और आग इसी वजह से लगी थी कि गैस लीकेज हो गई थी, तो वहाँ पे जब लाइट आई है तो वो स्पार्क मिला है और वहाँ पे आग लग गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो कि गैस लीकेज हो तो हमारी पावर जो है उसे कट कर दे, ताकि इस तरह का सिस्टम ना हो। जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जानी नहीं हुआ था, लेकिन वैसे माली तौर पर काफ़ी नुकसान हो गया था। तो ये मुझे बताएं, ये कॉल जो आगे से कोई बंदा बोलेगा, आपने कोई रिपोर्ट अंदर रखा है बोलने के लिए या सिंपल? नहीं, इसमें ऐसा है कि सिंपल कॉल आएगी आपको। आपने इसका जो नंबर है वो गैस लीकेज के नेम से सेव किया होगा, तो वो आपको कॉल आएगी। जितनी देर गैस लीकेज होती रहेगी आपको कॉल आएगी। बेसिकली इसका मकसद तो अलर्ट देना है ना, तो इसलिए वो कंप्यूटर या इस तरह का बोर्ड वगैरह का मैंने सिस्टम नहीं लगाया। इसे जहाँ तक हो सके मैंने सिंपल बनाने की कोशिश की है, ईजिली। फर्ज करो एक कॉल का पता नहीं चलता, उठाए नहीं, तो ये कॉल करता रहेगा आपको बार? जी, जब तक गैस लीकेज होती रहेगी ये कॉल करता रहेगा आपको।
और ये जो है अलार्म ये भी बज जब अलार्म भी बजता रहेगा और जब वहाँ से गैस सारी निकल जाएगी या लीक होनी बंद हो गई है तो आपकी पावर भी वैसे ही फिर से रिवर्स हो जाएगी, फिर से आपकी पावर स्टार्ट हो जाएगी जो कट हुई थी, खुद ही रिस्टोर हो जाएगी आपकी पावर और अलार्म भी बंद हो जाएगा। यानी इससे बेशुमार जो जानी और माली नुकसान है उसका बचाव किया जा सकता है। ये रेस्टोरेंट्स में लग सकता है, कहाँ कहाँ ये लग सकता है? भाई ये हर जगह पे जहाँ पे भी गैस का काम हो रहा है ना वहीं पे ये सिस्टम लग सकता है। ये फैक्ट्रीज में लग सकता है, ये होटलों में लग सकता है और हमारे घरों में लग सकता है। और इसकी मैं एक बात बताऊं कि ये जो सेंसर मैंने इसके अंदर लगाया है ये मैंने स्पेसिफिकली एलपीजी गैस के लिए लगाया है। आप इसे जो हमारे घरों में सीएनजी या सुई गैस होती है उसके लिए लगा सकते हैं, या फैक्ट्रीज़ में कोई जहरीली गैसेज होती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह या इस तरह की, तो उनका आप स्पेसिफिक सेंसर इस सिस्टम में इस्तेमाल करेंगे तो ये उस गैस को सेंस करके अपना सारा वर्क उसी तरह करेगा। मतलब आप किसी और गैस के लिए भी इसे बना सकते हैं। आप धुएं के लिए भी इस पे स्मोक सेंसर लगा दें तो ये स्मोक को डिटेक्ट करके अपना सारा वर्क करेगा। अच्छा, यानी फ़र्ज़ करें अगर एक घर के अंदर या एक रेस्टोरेंट या एक फैक्ट्री के अंदर तीनों गैसेज इस्तेमाल हो रही हैं, वहाँ आप धुआं भी निकल सकता है, आग जो धुएं का काम भी है, एलपीजी भी है, सीएनजी भी है, सारी गैसेज हैं। अच्छा, इधर फिर अलग अलग सेंसर लगेंगे और वो तीनों का रिस्पॉन्स कैसे करेगा? भाई इसमें 3 सेंसर भी लग सकते हैं। वैसे आजकल ऐसे सेंसर आ गए हैं कि जो एक ही वक्त में धुएं को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, सीएनजी को, एलपीजी को एक ही वक्त में डिटेक्ट कर लेते हैं। तो वो अगर हम वो एक ही सेंसर लगा दें तो वो भी अब काम दे सकता है। बाकी ये एरिया पे डिपेंड करता है कि उस पर वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों का लीकेज होने का खर्चा है, फिर हम उस हिसाब से वहाँ पे वो सेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो अब देखें अगर गैस है, एलपीजी, फिर उसके बाद सीएनजी है, तो इसके अंदर 2 नंबर होंगे या एक ही नंबर पे फिर सिंपल वो बताता जाएगा? फ़र्ज़ करें धुएं का भी है जी। तो अब वो फ़ोन करेगा तो 3 डिफरेंट नंबर पे फ़ोन आएगा या डिफरेंट तरीके से आएगा या एक ही गैस लीकेज का देता रहेगा? नहीं, बेसिकली ये जो मैंने सिस्टम बनाया है ना इसमें एक ही आएगा। अगर इसमें मैं लैदा 3 इस तरह के सिम के मॉड्यूल इस्तेमाल करूं या ये मैंने जुगाड़ के लिए ये कीपैड लगाया है ये इस्तेमाल करूं तो फिर 3 अलग अलग आएंगे। जैसे मतलब धुआं सेंस हुआ तो धुएं की कॉल आएगी, अगर गैस सेंस हुई तो गैस की कॉल आएगी। उसमें फिर ये है कि आपके 3 मोबाइल लगेंगे या 3 आप यहाँ पे सिम के मॉड्यूल लगा सकते हैं। जो मैंने नहीं इस्तेमाल किए वो कॉस्टली होते हैं थोड़े से, इसलिए आपका जितना भी लोड है इंडस्ट्री का या होटल का या घर का, आप बड़ी रिले लगा के उतना करंट कंट्रोल कर सकते हैं। सेंसर बेसिकली यही रहेगा और ये इजीली जहाँ चाहे वहाँ इंस्टॉल हो सकता है। बड़ी रिले लगा के उधर हम लगा सकते हैं इसे अपने घर में, ईजी टू इंस्टॉल है ये। अगर घर में किसी ने लगवाना है, घर का जितना का आमतौर पर लोड होता है, तो वो तकरीबन 5-6 हज़ार में तैयार हो जाएगा ईजीली ये। सिर्फ 5-6 हज़ार? 5-6 हज़ार में ये तैयार हो जाएगा। अगर 5-6 हज़ार लगा के आपका घर सिक्योर हो सकता है तो हर बंदे को लगाना चाहिए। और आप इस तरह के सेंसर लगाएं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं इनको आप अपने साथ शामिल करें दौड़ के अंदर, ताकि ये भी कोई अच्छा काम आपके लिए जो करना चाहते हैं वो कराया जा सके, वो लगाया जा सके। ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। अगर ख़राब हो जाए तो इसकी एक एक चीज़ हम दोबारा इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये आसानी से कोई भी बंदा कर सकता है या इंजीनियर ही चाहिए? नहीं भाई, इसमें सेंसर चेंज करना है या रिले चेंज करनी है तो वो आम बंदा भी कर सकता है। इसमें कोई इंजीनियरिंग का कोई कुछ नहीं चाहिए। बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं? बाकी दूसरा मेरे पास मैंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया है, अल्ट्रासोनिक ग्लासेस बनाई हैं ब्लाइंड्स के लिए। इसमें यह है कि हमारे जो ब्लाइंड्स होते हैं वो उनके लिए है कि इसमें मैंने सेंसर लगाया है और ये सेंसर इस तरह काम करता है कि जब सामने कोई चीज़ आ जाती है ना तो ये इसका बज़र बजने लग जाता है। और दूसरा फीचर मैंने इसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा के कोडिंग की है और इस तरह से किया कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाए तो ये बज़र भी उस स्पीड से इसकी स्पीड बढ़ती जाए, जिससे उस ब्लाइंड जिसने भी ये पहना होगा उसे पता चलता जाएगा कि सामने कौन सी चीज़ कितनी दूर है। फिर वो उस हिसाब से आगे या पीछे दाएं बाएं मूव कर सकता है। ये वो वाला ही तो नहीं है जो गाड़ियों में सेंसर लगा होता है? नहीं, ये वो नहीं है, ये अल्ट्रासोनिक है। ये रेडार वगैरह में इस्तेमाल होता है, रेडार टेक्नोलॉजी के ऊपर है। रेडार के ऊपर ये बेस करता है। ये तो बिल्कुल आप देखें स्केल लेवल पे है, तो इसको कवर कैसे करेंगे आप? कोई एक आप तो फिर खुद एक ग्लासेस बनवाएं? इससे प्रोफेशनल बनाना है तो इसमें यह है कि इसका जो फ्रेम है ना ग्लासेस का वो थोड़ा सा बड़ा और मोटा बन जाएगा, जिसके अंदर ये सारा सिस्टम उसके अंदर आ जाएगा। थोड़ा सा मोटा 3D प्रिंटर के ज़रिए इसे बनाया जा सकता है। ये तो मैंने वैसे मॉडल बना के इस छोटी ऐनक के ऊपर उसे लगाया है।
तो ये एक्सपेरिमेंट किया, आंखें बंद करके आप चल रहे हो और वो सारी चीज़ें बता रहे हैं? भाई इसमें ये है कि थोड़ी सी पहले ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, क्योंकि शुरू में वो उसे उस तरह नहीं पता चलेगा। थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाए, 1-2 दिन में वो ट्रेन हो जाएगा, वो फिर अपने हिसाब से वो चल फिर सके। पत्थर वगैरह पड़े होते हैं रास्ते में, तो उनके लिए उनके शूज़ के ऊपर भी ये सिस्टम लग सकता है। ये पहनी होगी, आपको बजर बाज रहा होगा कि सामने चीज़ है, आप मूव नहीं करेंगे। नहीं, बंदा आगे आ रहा है तो उसको तो डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है। करेगा डिटेक्ट ना, बंदा भी चीज़ है ना, बंदे से वेव्स टकराएंगी, टकरा के वापस आएंगी, ये सेंस करेगा, उसे पता चलेगा बंदा है, तो वो नहीं करेगा आगे। ठीक हो गया। अगली क्या चीज़ है? अगली ये मैंने एक बचपन में थोड़ा सा पहले, आज से 2-3 साल पहले मैंने ये एक राइटिंग मशीन बनाई थी। ये पाकिस्तान में नहीं है, मैंने कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में देखी थी इस तरह की मशीन, वो बनाते थे। तो मेरे पास सामान नहीं था, तो मैंने लकड़ी से इसका सारा स्ट्रक्चर बनाया है, और ये चीज़ें भी मैंने जहाँ तक अवेलेबल थी उनसे जुगाड़ करके इसे मैंने बनाया। ये इस तरह के हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, और जिस तरह हाथ हमारा काम करता है ना, उस तरह ये काम करती है, और चीज़ों को लिखती है और ड्रा करती है। राइटिंग और ड्राइंग मशीन है बेसिकली। ऐसा तो नहीं लगता ये कोई मशीन लिख रही है, ऐसे लग रहा है कोई हैंड राइटिंग है। बिल्कुल ऐसे हैंड राइटिंग लग रहा है, और प्रिंटर भी नहीं है, क्योंकि प्रिंटर आपने कोई चीज़ की हो वो पता चलता है कि प्रिंटर की वो इंक से प्रिंट हुआ है। इसमें आप अपनी मर्जी की, ये देखिए, पेंसिल लगा सकते हैं, कोई मार्कर लगा सकते हैं, जिस तरह आपने प्रिंट करना है वो कर सकते हैं। तो इसको बताएंगे, हैंड राइटिंग भी आप इससे कॉपी कर बताएंगे कैसे कि ये लिखो इसको? हम इसके साथ लैपटॉप कनेक्ट करेंगे ना, तो सॉफ्टवेयर में हम जो भी चीज़ हमने इससे राइट करवानी है, पहले उसमें उसे बनाएंगे, अपना मर्जी का फ़ॉन्ट, मर्जी का डिज़ाइन बनाएंगे, और फिर इसे सेंड कर देंगे। इसका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, तो फिर ये उस तरह काम करेगा कागज़ के ऊपर।